नमस्कार दोस्तों आज मैं दिल्ली में हूँ एवं इस वक्त मैं लाल किला के ठीक सामने हूँ एवं मेरे पीछे आप जो ये लाल किला का प्रांगण देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर भारत पर्व इस वक्त लगा हुआ है। आप देखें इस तरह के गेट्स यहाँ पर जाने के लिए बनाए गए हैं एवं दोस्तों यह पर्व 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच चलेगा। चलिए फिर चलते हैं एवं इस तरह के कई गेट्स हैं जिनसे आप एंट्री कर सकते हैं। सामने सिक्योरिटी चेकअप होता है, उसके बाद आप इस मेला प्रांगण में जो पर्व का प्रांगण है उसमें एंट्री होते हैं। चलिए फिर अब हम भी एंटर करते हैं। जैसे ही आप पीछे वाले गेट से एंटर होते हैं तो इधर की साइड में आप देखेंगे तो सभी स्टेट की झांकियां लगी हुई हैं। चलिए अब मैं सबसे पहले इन झांकियों की तरफ जाता हूं और आपको यहाँ की ये झांकियां दिखाता हूं। मेरे पीछे जो आप ये सजी धजी झांकियां देख रहे हैं, यहीं से सभी स्टेट्स की झांकियां शुरू होती हैं। एवं दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे निकट बस स्टेशन है वो कश्मीरी गेट है एवं यहाँ का निकटतम मेट्रो स्टेशन लाल किला है। तो यहाँ से ही अब ये झांकियां शुरू होती हैं। एवं दोस्तों इस भारत पर्व में आने के लिए एंट्री भी बिल्कुल फ्री है। जिस गेट से मैं इस भारत पर्व के प्रांगण में एंटर हुआ हूँ, वहाँ पर सबसे पहले जो झांकी पड़ी है वो जम्मू एवं कश्मीर की है। चलिए अब हम यहीं से शुरू करते हैं। इस कश्मीर की झांकी में आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर कश्मीर के कुछ हैंडीक्राफ्ट्स को दिखाया गया है और इधर में साइड में जो कश्मीरी कल्चर है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर भी आप देखें तो कुछ कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको दिखाया गया है। और इधर में जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है तो गर्म कपड़े वहाँ पर फेमस हैं, तो उस तरह से कुछ कपड़ों की झांकी को भी यहाँ पर दिखाया गया है। सामने भी कुछ कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। एवं यहाँ पे देखें आप जो कश्मीर के जो ट्रेडिशनली बर्तन हैं उनको दिखाया गया है। नीचे भी यहाँ पर वहाँ के कुछ देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। और आप ये देखें एक कश्मीरी महिला को अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए इस वक्त आप इसे कश्मीर की झांकी में देख सकते हैं। जम्मू एवं कश्मीर की झांकी के ठीक बाद लद्दाख की झांकी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लद्दाख क्षेत्र है वो एक हिली रीजन है, तो इसीलिए यहाँ पर उसके हिली जियोग्राफी को प्रेजेंट किया गया है। और वहाँ पर जैसे बकरी की ब्रीड फेमस है, पश्मीना वगैरह है, बहुत से क्लोथ्स वहाँ से आते हैं। एम याक्स है, इनके भी बालों से कुछ ऊनी आइटम जो ऊनी कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं, तो उनको भी दिखाया गया है। एवं वहाँ पर आप बीच में देखें तो एक जो कश्मीर का होम स्टे है एंड इको फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल होम स्टे को दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए वहाँ पे कुछ खान पीन की चीजों को दर्शाया गया है। इधर की साइड में आप देखें जो लद्दाख का ट्रेडिशन है उसको इस झांकी के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सामने देखें आप तो एक जो लद्दाख की महिला है उसको जो बकरी के बालों से जो ऊनी आइटम जो बनाया जाता है उसकी कारीगरी को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सामने की तरफ में आप कुछ जो वहाँ के ट्रेडिशनल बर्तन हैं लद्दाख के उसको भी आप इस वक्त देख सकते हैं। लद्दाख की झांकी के ठीक सामने में आप देखें यहाँ से महाराष्ट्र की जो झांकी है वो स्टार्ट हो रही है। और महाराष्ट्र ने इस बार जो थीम को चुना है सेव हनी बी सेव नेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि नेचर में मधुमक्खी की कितनी उपयोगिता है, क्योंकि मधुमक्खी के द्वारा ही हमारी फसलों में परागण होता है, जिसके कारण ही अनाज एवं फलों की उत्पत्ति होती है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर दिखाया गया है कि बड़े ही सस्टेनेबल तरीके से अगर आप मधुमक्खी को सेव करते हैं तो उससे जो आपका नेचर है वो सस्टेन रहेगा। तो इस वक्त आप ये एक बहुत ही खूबसूरत झांकी जो महाराष्ट्र ने सेव हनी बी की थीम पर बनाई है उसको इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एवं महाराष्ट्र की झांकी से नेक्स्ट झांकी जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये मेघालय की झांकी है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो मोस्टली प्राकृतिक इलाका है, हरा भरा इलाका है, नेचुरली इलाका है। तो आप उसी का एक एग्जाम्पल देखें कि यहाँ पर पेड़ों से बने हुए जो वहाँ के ब्रिज हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। और सामने आप वहाँ का जो डांस का ट्रेडिशन है, जो मेघालय के ट्राइब्स हैं उनके डांस के ट्रेडिशन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप आगे देखें, अब इस झांकी में देखिए जो यहाँ पर मेघालय का जो ट्रेडिशन है, सॉन्ग है और एवं उनके जो वाद्य यंत्र हैं उनको यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। मेघालय की झांकी के बाद में इस वक्त आप छत्तीसगढ़ की झांकी देख सकते हैं, जिसमें जो छत्तीसगढ़ की झांकी है एक मोर की शेप में रिप्रेजेंट की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का जो ट्रेडिशन है उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीस में बहुत ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, तो वहाँ के कुछ वाद्य यंत्रों को भी इसमें दिखाया गया है। इधर में देखिए यहाँ की जो भक्ति में छवि है
हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की, तो उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो वहाँ का जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स को रिप्रेजेंट किया गया है भक्ति की अवस्था में। एवं इस वक्त जो आप नेक्स्ट झांकी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो राजस्थान की है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान से हमारे बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं, तो उनके महलों को यहाँ पर इस वक्त रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान का एक जो राजसी कल्चर है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं कि एक राजस्थानी महिला को उसकी जो ट्रेडिशनल पोशाक है उसमें दर्शाया गया है। राजस्थान के बारे में जैसा कि आपको विदित है कि ये एक टूरिस्ट स्टेट है, तो यहाँ पर आप देखें तो एक टूरिस्ट को इधर बैठे हुए दर्शाया गया है, एवं उधर की तरफ देखें तो एक गाइड को यहाँ को एक्सप्लोर करते हुए दर्शाया गया है, वहाँ पर भी एक टूरिस्ट को दर्शाया गया है। एवं राजस्थान के बाद अब आप देखें कि यहाँ पर जो है मणिपुर की झांकी को रिप्रेजेंट किया गया है। मणिपुर की इस झांकी में देखिए वहाँ के ट्राइब्स को इस वक्त दर्शाया गया है, एवं यहाँ पे जो वहाँ का जो एक ट्रेडिशनल खेल है पोलो एवं सगोल कंजेई, उसको भी दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसको इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो यहाँ का जो खेल है, ये यहाँ का एक बड़ा ही ट्रेडिशनल खेल है, और आगे में एक घुड़सवार के साथ बड़ी झांकी के साथ भी इस खेल का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट झांकी में उड़ीसा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। उड़ीसा की झांकी के अंदर जो वहाँ की जो कपड़े की कलाकारी है उसको दिखाने के साथ साथ उस तकनीक एवं उस ज्ञान का भी प्रदर्शन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि महिलाओं को पढ़ाई की तरफ अग्रसर होते हुए लैपटॉप चलाते हुए दिखाया गया है। तो वहाँ की जो कपड़े की कलाकारी है वो इस वक्त देख सकते हैं। एवं साइड में आप देखें जो वहाँ की जो मंदिरों की वास्तुकला है एवं वहाँ के जो उड़ीसा के महलों की जो वास्तुकला है उसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सामने में देखें जो कपड़े की कारीगरी करते हुए एक उड़िया महिला को भी इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एवं उड़ीसा की इस झांकी में सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ के ट्रेडिशनल नृत्य को भी इस झांकी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश हुई है। ओडिशा के बाद में आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की झांकी को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि आपको पता है जो हिमाचल है वो एक बहुत ही हमारा बर्फीला एवं पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट आगमन को बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया गया है। एवं सामने जो वहाँ की जो खूबसूरती है पहाड़ी क्षेत्र की उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है। एवं सामने में इस हिल के ऊपर जो हिमाचल की जो पहाड़ी संस्कृति है एवं वहाँ के घरों के डिजाइन से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। एवं इधर की तरफ आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हिमाचल की जो फेमस पेंटिंग्स हैं उनको बनाते हुए भी एक शख्स को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की एवं रूस की जो साझी संस्कृति है उसकी भी एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है। हिमाचल प्रदेश की झांकी के बाद इस वक्त आप असम की झांकी देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है जो हमारा असम का जो क्षेत्र है वो काफी हरा भरा क्षेत्र है। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर असम के जो हरे भरे हिल्स हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। एंड जो आप ये टोपी नुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह भी एक असम की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे गैंडों की संख्या है असम के अंदर काफी बहुतायत से पाई जाती है, तो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए असम के गैंडे को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एवं इस असम की झांकी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असम के ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उनके जो सांस्कृतिक नृत्य हैं उसको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। एवं असम की इस झांकी में आप सामने की तरफ देखेंगे तो जो वहाँ का असम का जो सांस्कृतिक पहचान एक जो गमछा है, तौलिया है, उसको भी यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। असम की झांकी के बाद में अगली झांकी में अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया गया है। एवं इस झांकी की शुरुआत वहाँ के जो इको फ्रेंडली हाउसेज होते हैं उनके साथ की गई है, तथा वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया गया है। एवं इस झांकी में वहाँ की जो कार्यशैली है उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है एवं वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। और सामने की तरफ आप देखें तो एक महिला को खेती करती हुई अवस्था में दिखाया गया है। एवं यहाँ पर वहाँ के जो
सांस्कृतिक नृत्य हैं उसको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। एवं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस स्टेज की जो सांस्कृतिक छवि है उसको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महिला को वहाँ की कारीगरी करते हुए दिखाया गया है, जिसमें कपड़े एवं साड़ियों की कारीगरी एक महिला कर रही है। इस अरुणाचल प्रदेश की झांकी में आप देखें तो हरे भरे अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ वहाँ की कृषि कार्यों में लगन महिलाओं के साथ साथ वहाँ पर उच्च ज्ञान को भी दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक महिला को लैपटॉप एवं मोबाइल के साथ उस तकनीकी ज्ञान के साथ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस वक्त आप इस अरुणाचल प्रदेश की झांकी की खूबसूरती को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की इस झांकी में यहाँ पर नृत्य के साथ साथ यहाँ की जो ऊनी कपड़ों की कारीगरी है उसको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। एवं अरुणाचल प्रदेश की इस झांकी में आप देखें सामने की तरफ दो महिलाओं को घर के कार्यों को करते हुए दिखाया गया है।